भाई पिंटू दास जी कल भारत भ्रमण के ऊपर निकले हुए थे। निकलते हुए यहाँ से गुजर रहे थे, यहाँ आए और उनसे बातचीत हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई। और उनका जीवन बड़ा सात्विक है, संत प्रेमी है, धर्म प्रेमी है, राष्ट्र प्रेमी है। और उनके जीवन के अंदर जो सात्विकता और व्यवहारिकता उनकी देखी, बड़े गजब की है। इनकी जो भावना है भारत भ्रमण की, वह सानंद संपन्न हो, ऐसी मंगल कामना शुभकामना हम देते हैं। सर जा रहे हैं आज रायपुर के लिए निकलेंगे। हाँ, रायपुर निकलेंगे, फिर देखते हैं कल वहाँ से शायद फिर और बिलासपुर की तरफ निकलेंगे। जी जी जी, चलते हैं। बाय सर, चलते हैं। जय जगन्नाथ, जय उड़ीसा, जय जवान, जय छत्तीसगढ़। सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया। कल मैं मंदिर से निकला और पूरा इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को शेयर नहीं कर पाया। उसी बीच मेरे को एक डायरेक्ट लिफ्ट मिल जाता है। फिर कल एक्चुअली यहाँ पे सत्ता पलट हो गया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का गवर्नमेंट था और बीजेपी आ गया। कल पता नहीं कुछ हंगामा वगैरह होगा नहीं होगा, क्या होगा बोल के मैं पुलिस स्टेशन आ गया। फिर यहाँ पे सर लोग थे, मेरे को स्पेस दिए, टेंट वगैरह लगा है। मच्छर बहुत ज़्यादा था, लेकिन खाना वाना बनाए, मस्त खा के सोए। पीछे की तरफ महादेव का मंदिर है। तो बस अब यहाँ से मैं निकल रहा हूँ रायपुर के लिए। तो थैंक यू सो मच भैया, नए रायपुर तक पहुँचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ से मेरे को जू जाना होगा, तो यहाँ से और 19 किलोमीटर का सफ़र है। और ये पास में राम मंदिर भी है, तो देर ना करते हुए 19 किलोमीटर का और एक सफ़र करते हैं। और कोई लिफ्ट मिल जाए तो बढ़िया है। तो दोस्तों, मैं निकला था जू के लिए, लेकिन जब मैं जू के पास पहुंचता हूं तो फिर मेरे को पता चलता है यहाँ पे कि जू मंडे को बंद रहता है। रायपुर या यहाँ का लगभग हर जगह का, छत्तीसगढ़ के अंदर। फिर मैं यहाँ चले आया जय मंदिर एक्सप्लोर करने के लिए। और सोचा यार चलिए मंदिर का ही दर्शन कर लेते हैं। दर्शन करने के बाद यहाँ पे बाजू में उरला गाँव है, तो फिर वो गाँव में मैं चले जाऊँगा। और मंदिर से अच्छा जगह क्या होगा घूमने और दर्शन करने के लिए। दोस्तों, आप देख रहे हो जैन मंदिर। इस तरीके का मंदिर इससे पहले मैं कभी नहीं देखा, और ऐसा मंदिर तो कभी भी नहीं। आप लोग देख सकते हो ये मंदिर की डिज़ाइन, इसकी बनावटी, किस तरीके से ये बनाया गया, बहुत ही अलग दिख रहा है। और इससे पहले मैं ऐसा कभी कुछ देखा नहीं हूँ। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं। दोस्तों, ये है योगी राज गुरुदेव श्री मंगल चंडी जी। जैन मंदिर पहुंचा, घूमा, फिर गुरुओं से भी मिला। काफ़ी बातें किए, काफ़ी मेरे को ज्ञान मिला और फ़ोटो वगैरह भी उठाए। बहुत अच्छा लगा। उनका एक छोटा सा इंटरव्यू लेके आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। उनकी बातें आप लोग कभी भूलना मत, और उनकी जो ज्ञान आप लोगों को मैं दिलवाऊंगा, वो ज्ञान के रास्तों पे हमेशा चलना। तो अभी मैं जा रहा हूँ उरला। वहाँ पे बाजार वगैरह हाट बैठा है, वो जगह घूमूंगा और कुछ मिलेगा तो खाऊंगा भी। और वहाँ पे कुछ घूमने का होगा तो घूम के फिर वापस आऊँगा, क्योंकि आज मैं जैन मंदिर में ही रुकने वाला हूँ। यहाँ रुकने का कोई प्लानिंग नहीं था। फिर गुरुओं ने कहा कि नहीं, आप ऐसे कैसे चले जाओगे, आज हमारे यहीं रुको।
और उन्होंने खाने के लिए भी बोला कि आप हमारे यहाँ ही खाओ, हमारे यहाँ ही रुको करके। और गुरु की बातें इग्नोर नहीं कर सकते हैं, मना नहीं कर सकते हैं गुरु को। तो मैंने बोला ठीक है। तो अभी चलते हैं ओरला। ये कौन सा कलमी साग है ना? हाँ? कौन सा साग है ये? कलमी। कांदा भाजी कितने करके ये? 10 रुपया भाव। 10 रुपया। पालक 150 भाजी ले जाओ आप। ये कितने करके? ये 30 रुपया लगेगा। 30 रुपया। ठीक है आते हैं। पालक है 10 रुपया ले, 10 रुपया ले, 10 रुपया, 10 रुपया, 10 रुपया। तो मैं आ गया हूँ ओरला बाज़ार पे, और बड़ा बाज़ार है। तो इस बाज़ार का सबसे अच्छा चीज़ मेरे को लगा कि यहाँ पे साग मिल रहे हरे हरे, और ज़्यादा महंगा नहीं है, बहुत सस्ता साग है, और हर एक तरफ साग ही साग है। ये देख लो। ये कौन सा कलमी साग है ना? हाँ? कौन सा साग है ये? कलमी। कांदा यहाँ पे भाजी। खेती बहुत अच्छा होता है, बहुत ही फ्रेश साग मिल रहा है यहाँ पे। 20 रुपए का दीजिए, ये मिक्स करके दीजिए। हाँ, ये एक 5 रुपए करके है, और 20 रुपए का दीजिए। खाना है तो यहीं पे खा लेते हैं, भूख लगा है बहुत कस के। तो ये गांव का और जगह का नाम है फुरला। यहाँ का हरी हरी साग देख के मेरे को भी खाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन मैं जैन मंदिर में ही आज उनके वहीं मेरे को इनवाइट किए गए, तो मैं वहीं पे खाऊंगा। तो फिलहाल ये थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं, वरना आज साग में ज़रूर बनाता खाने में। तो ये दोस्तों मेरा शाम का नाश्ता चटनी के साथ। मेरे को छत्तीसगढ़ का चटनी बहुत ज़्यादा पसंद है। भगवान महावीर स्वामी की जय। हमें जैन संत कहते हैं। जैन संत स्वावलंबी होते हैं, किसी प्रकार से किसी के ऊपर बोझ रूप नहीं रहते। अपना भगवान महावीर स्वामी के जो उपदेश है उनका प्रचार करना, मानवता का प्रचार करना, यह मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से मिलता है। इसलिए प्रभु ने फरमाया है कि मनुष्य को प्रकृति के साथ जीवन जीना है। प्रकृति के साथ जीवन जीने वाला व्यक्ति कभी भी अपने जीवन के अंदर अशांति को प्राप्त नहीं कर सकता। मनुष्य का आकृति और पशु की आकृति भिन्न है। मनुष्य की आकृति खड़ी है और पशु की आकृति आड़ी है। मांसाहारी पशु के दांत नोकीले होते हैं, उनके नाखून होते हैं, और मनुष्य की दांत सामान्य होते हैं, नाखून नहीं होते, नाखून व्यवस्थित तीक्ष्ण नहीं होते। तो इसी प्रकार से शाकाहारी मनुष्य होठों से पानी पीता है, और मांसाहारी पशु जबान से लप लप करके पानी पीता है, और वह हमेशा क्रुद्ध प्रवृत्ति में रहता है। मनुष्य विकृति के अंदर आता है उस समय क्रोधित होता है, लेकिन प्रकृति के अंदर रहता है उस समय शांत रहता है। इसलिए हमें मानव जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शाकाहार के ऊपर अधिक जोर देना है। शाकाहार जीवन के अंदर हमें सुख और समृद्धि देने वाला है। हम जियो और जीने दो, हम स्वयं जिए और दूसरों को जीने का अधिकार हम दें। और वह जैन संत अपने
सिर के दाढ़ी के बाल स्वयं के हाथों से निकालते हैं, उसे केशलोच कहा जाता है। हम लोग वर्ष में 2 बार करते हैं। इसमें किसी प्रकार का किसी का कोई दबाव नहीं होता। वह एक स्वैच्छिक अभ्यंतर तप होता है और इसकी आराधना हम करते हैं। हम किसी प्रकार की धन दौलत आदि रखते नहीं हैं। हमारा जीवन भौरे के समान होता है। हम लोग जो भोजन लाते हैं उसे गोश्री कहा जाता है। जैसे भौरा या मधुमक्खी फूलों के ऊपर बैठ जाती है परंतु फूलों को कष्ट नहीं पहुंचाती, अपना पेट भर लेती है और वहां से उड़ जाती है। इसी तरह से जैन संत किसी को कोई तकलीफ नहीं हो, इसी तरह से अपना आचरण व्यवहार और उधर निर्वहन करते हैं और अपने मूल उद्देश्य अहिंसा, संयम, तप आदि की आराधना के साथ जनता को जोड़ करके उन्होंने उनको लक्ष्य की ओर बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। चंडी जी एक राजस्थान के कवि है, भक्त कवि है, संत है। वह कहते हैं, जीव मार जीवा करे, खाता करे बखान, पीपा प्रत्यक्ष देख लो, थाली माहे मसान। अन्य जीवों को मार करके उनका मांस खाना, मांस खाते उनका प्रशंसा करना, लेकिन वह मांस जो होता है वह किसी जीवित पशु का नहीं होता। पशु को मार करके जिस समय हम लोग कोई व्यक्ति मृत हो जाता है तो उसको पहुंचाने के लिए जाते हैं, तो आते समय नहाते हैं, धोते हैं, उसका शुद्धिकरण करते हैं, लेकिन वह मरे हुए मांस को अपने पेट में उंडेल लेते हैं। तो एक तरीके से हमारा पेट स्मशान भूमि की तरह होता है। हमारे पेट को कब्रिस्तान या स्मशान भूमि नहीं बनाना है, उसे भगवान की भूमि के रूप में रखना है। तो हमें मांसाहार का त्याग करके जो प्रकृति शाकाहार है उसे अपनाना चाहिए। भाई पिंटू दास जी कल भारत भ्रमण के ऊपर निकले हुए थे और निकलते हुए यहाँ से गुजर रहे थे। यहाँ आए और उनसे बातचीत हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई और उनका जीवन बड़ा सात्विक है, संत प्रेमी है, धर्म प्रेमी है, राष्ट्र प्रेमी है और उनके जीवन के अंदर जो सात्विकता और व्यवहारिकता उनकी देखी बड़ी गजब की है। इनकी भ्रमण की वह आनंद संपन्न हो, ऐसी मंगल कामना शुभकामना हम देते हैं।